मेरे बेटे किशन, जीते रहो। तुम हम लोगों से दूर चले गए, बहुत याद आते हो। हर पल सिर्फ तुम्हारे इंतजार में कटता था, लेकिन अब सहारा समय ने दिल को बड़ी राहत दी है। कम से कम तुम्हारे शहर की खबरें तो रोज मिल जाती हैं। बिन तुम्हारे यही तो एक सहारा है जीने का। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बाबा। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, पंच तत्व से बना शरीर। ना रहे ध्यान तो रोग करे परेशान। स्वस्थ रहे कैसे ये तन और वश में रहे मन। अपनाए योग, रहे निरोग। ऋषि मुनियों का है वरदान, स्वामी रामदेव का ज्ञान। रामबाण सिर्फ सहारा समय पर। सहारा समय विशेष के सह प्रायोजक बनफूल ऑयल। सहारा प्रणाम, सहारा विशेष में आपका स्वागत है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, मैंने रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। कामयाबी जिसके कदम चूमती है वो यकीनन मील के पत्थर नहीं गिनता, लेकिन ऐसे मौके पर जमाने की नजर उसकी तरफ जरूर होती है। और जहां तक बात कामयाबी की है तो विपरीत परिस्थितियों में हासिल की गई कामयाबी का मोल ज्यादा होता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की उन बेटियों की जिन्होंने महंगी शिक्षा व्यवस्था के उस दावों को झुठला दिया जो कहती है कि बेहतर शिक्षा सिर्फ अमीरों की बपौती है। पूर्णिया के नवोदय विद्यालय की पूजा और अन्नपूर्णा साधु खान ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। दोनों लड़कियों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से लंदन के हेस्टिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए पोस्टोलॉजी स्कॉलरशिप प्राप्त किया है। पूर्णिया के साधारण परिवार की ये बेटियां अपने बूते उस आसमान को छूने जा रही हैं जो उनकी जैसी हजारों लड़कियों का सपना होता है। पूर्णिया की लड़कियों से पहले बात उन मां बाप की बेटियों की जिनके लिए जिंदगी भी एक मुश्किल भरा सफर होती है, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। रक्सौल के लिटिल फ्लावर कुष्ठ आश्रम की रीना ने कड़ी मेहनत से किस्मत को बदला। रीना को लंदन में फार्मोलॉजी में स्नातक की उपाधि मिली। यह वही रीना है जिसे कुछ साल पहले लंदन के पाटसे दंपति ने गोद लिया था। मेधावी रीना की कामयाबी पर उसके शिक्षक और माता पिता बेहद खुश हैं। 26 साल की रीना के लंदन से फार्मोलॉजी में स्नातक की उपाधि लेने के बाद इस कुष्ठ आश्रम में रहने वाले बेहद खुश हैं। तीसरी कक्षा में थे तभी आश्रम में लंदन से आए पॉटसे दंपति के साथ लंदन चली गई। वहां के विश्वविद्यालय में उसे A लेवल मिला। रीना भारत आई और फिर लंदन चली गई। संदरलैंड यूनिवर्सिटी में उसका भर्ती हुआ, फार्मेसी का स्टूडेंट बोल कर। हमें खुशी का यही बात है कि कंपटीशन में पास हो गई। नेपाल की रहने वाली रीना अपने कुष्ठ रोगी पिता के साथ इस आश्रम में रहती थी। आश्रम के स्कूल में वो पढ़ी। यहाँ उसे पढ़ाने वाले शिक्षक को उसकी कामयाबी पर फक्र है। वो कहते हैं कि उसकी कुशाग्र बुद्धि का मैं कायल था। बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि की लड़की थी। हमारे स्कूल में वह मात्र तीसरा क्लास तक पढ़ी है। क्लास में जब भी मैं मैथ पढ़ाने जाता तो मैं पाता कि वह हर प्रश्न का उत्तर सबसे पहले खुद देने के लिए तैयार रहती थी। रीना की कामयाबी पर उसके माता पिता को बधाई दी जा रही है। ये वही समाज है जिसने 21 साल पहले रीना के पिता को कुष्ठ रोग होने पर समाज से अलग कर दिया था, जिसके बाद उन्हें पेट के लिए भीख भी मांगनी पड़ी। प्रतिभा, सहारा न्यूज ब्यूरो, रक्सौल। पूर्णिया बिहार का एक साधारण सा जिला है, आज अपनी बेटियों पर नाज कर रहा है। पूर्णिया में आजकल हर किसी की जुबान पर जवाहर नवोदय विद्यालय की पूजा और अन्नपूर्णा का नाम है।
इन दोनों को पोस्टोलॉजी स्कॉलरशिप हासिल कर लंदन के हेस्टिंग कॉलेज ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने का मौका मिला है। गौर से देखिए इन लड़कियों को। पूर्णिया के जवाहर नवोदय विद्यालय की इन दोनों लड़कियों ने ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पेस्टोलॉजी स्कॉलरशिप हासिल किया है। 10वीं की स्कूल टॉपर अन्नपूर्णा साधु खान ने अपनी सीनियर पूजा कुमारी की तरह लंदन में इंटरनेशनल बैकलॉरेट डिप्लोमा करने का सपना सच कर दिखाया है। पूजा की तरह वो लंदन के हेस्टिंग्स कॉलेज में पढ़ेगी। पिछले साल इसी जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णिया से कुमारी पूजा का सिलेक्शन हुआ था इसी पेस्टोलॉजी स्कॉलरशिप के लिए। वो आईबी डिप्लोमा कोर्स अभी कर रही है इंग्लैंड में, तो उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला और मैंने उसी वक्त अपने आप को डिटरमाइन कर लिया कि मुझे भी आगे की पढ़ाई के लिए इंटरनेशनल बैकग्राउंड चाहिए। और इसलिए मैंने जैसे पूजा दी ने लेबर किया था उन्हीं के तरह लेबर किया, और ताकि मैं भी सिलेक्ट हो जाऊं। और आज मुझे इंटरनेशनल बैकलॉरेट डिप्लोमा कोर्स करने का मौका मिला है, पेस्टोलॉजी स्कॉलरशिप के तहत मिला है, और इसके लिए मैं इंग्लैंड में हेस्टिंग्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में आगे की पढ़ाई के लिए जा रही हूँ। इस साल स्कॉलरशिप हासिल करने वाली अन्नपूर्णा की खुशियां बांटने के लिए उनकी आइडियल पूजा भी स्कूल में मौजूद थी। पूजा इन दिनों छुट्टियों में घर आई हुई हैं। पूजा मानती है कि यहाँ के स्कूली बच्चों में आकाश छूने की क्षमता है। आप लोग भी वहाँ जा सकते हैं, इसलिए बस जरूरत है कुछ ऑर्गेनाइज होने की, थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने की। इन लोग में से हर एक कोई वहाँ जा सकते हैं। पिछले साल पूजा और इस साल अन्नपूर्णा की कामयाबी से स्कूल में खुशियों का माहौल है। शिक्षकों के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, छात्राओं के लिए भी और स्कूल के लिए भी। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और सिर्फ इसी साल ही नहीं बल्कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में अचीवमेंट है। जनरली जो इंडिया में ये स्कॉलरशिप इंडिया से चूज करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे चूज होता है कॉम्पिटिटिव। दोनों लड़कियों की सफलता के पीछे कड़ी मेहनत और लगन की कहानी तो छुपी हुई है ही, साथ ही साथ शिक्षकों का योगदान भी जुड़ा हुआ है। मेरे टीचर्स को जाता है जिन्होंने हर पग पर मेरा सहयोग किया। एवरी टाइम दे कोऑपरेटेड विद मी एंड गाइडेड मी इन द राइट वे। मोर ओवर मेरे माता पिता जिन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया, और मेरे फ्रेंड्स भी जिन्होंने मुझे कोऑपरेट किया, एंड मोर ओवर ये भगवान का आशीर्वाद भी है दैट आई वाज सिलेक्टेड इन पेस्टोलॉजी स्कॉलरशिप। सच है, बिना अच्छे शैक्षणिक माहौल और काबिल शिक्षकों के सहयोग के बड़ी कामयाबी मुमकिन नहीं। शायद इसीलिए पूर्णिया की इन बेटियों ने अपने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना नाम रोशन किया। शाहनवाज अख्तर, सहारा न्यूज ब्यूरो, पूर्णिया। कामयाबी की ये दास्तां पूजा और अन्नपूर्णा तक ही नहीं रुकती। इसी स्कूल की एक और बेटी है जिस पर सभी को नाज है। गौरी ने अपने भाई सुमित के साथ मिलकर 2 ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप किए जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिला है, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों ने भी इनके प्रयासों को सराहा और जापान सरकार की तरफ से भी इन्हें बुलावा आया है। सुमित और गौरी दोनों भाई बहन हैं। 10वीं की पढ़ाई के दौरान गौरी और सुमित ने मिलकर मैजिक ब्रश और स्पैमोसाइट नाम के 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप किए। स्पैमोसाइट सॉफ्टवेयर से जंक मेल, वायरस इत्यादि से काफी हद तक निपटा जा सकता है। स्पैमोसाइट को राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला। एग्जीबिशन, कंप्यूटर साइंस एग्जीबिशन में ये फर्स्ट पोजीशन पे आया, और एनवीएस का जो नेशनल लेवल एग्जीबिशन होता है उसमें भी ये टॉप रहा, और इंटेल और एनवीएस के कोलैबोरेशन से एक एग्जीबिशन हुआ, उसमें भी ये सिलेक्ट हुआ इंटेल साइंस टैलेंट डिस्कवरी फेयर के लिए। वहाँ हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे इसका शोकेस किया और अच्छा रिकॉग्निशन मिला हमें। गौरी और सुमित का दूसरा कारनामा है मैजिक ब्रश। ये सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स आर्ट को बहुत आसान बना देता है। बहुत ही आसानी से बहुत ही कलात्मक कंप्यूटर ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस सॉफ्टवेयर की ये है कि बहुत ही नए नए टूल्स और ड्राइंग मेथड्स अवेलेबल कराता है यूज़र को, जिससे ड्राइंग बहुत ही ईजी हो जाती है कंप्यूटर में। और दूसरी खासियत कि जो ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है उसका एल्गोरिदम नए एल्गोरिदम पे ये बेस्ड है सॉफ्टवेयर, तो ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है। एवरेज मशीन पे भी ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है। गौरी और सुमित की कामयाबी में उनके शिक्षकों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और अपने स्टूडेंट की कामयाबी पर हर टीचर को नाज होता है। था कंप्यूटर प्रोजेक्ट वो इंटेल तक रिप्रेजेंट हुआ, और यहाँ से हमने उसको मद्रास अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तक उसने रिप्रेजेंट किया।
उसके बाद उसका सिलेक्शन फिर जापान जाने के लिए भी हुआ था, लेकिन किसी तकनीकी कारण से उसमें कोई रुकावट आ गई जिसके कारण वो नहीं जा सका। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी विद्यालय के लिए और मुझे विश्वास है कि बच्चे जो हैं कंप्यूटर में और आगे अच्छा करेंगे। पूजा, अन्नपूर्णा और गौरी ये बदलते बिहार की बेटियों का वो चेहरा है जो हर माँ बाप की आंखों में बसता है। शाहनवाज अख्तर, सहारा न्यूज ब्यूरो, पूर्णिया। जवाहर नवोदय विद्यालय की लड़कियों ने कामयाबी के परचम लहरा दिए हैं। पूर्वांचल को उन पर फख्र है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहित है इस स्कूल के छात्र और छात्राएं। देखेंगे उनका उत्साह एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे दुख देकर तू सुखी से नहीं रह सकती। तूने लूटा था उसका क्या? पता नहीं ये दौलत हरा है या नाटक कर रहा है। निशाद जान ले लेता है वो। शैतानी दिमाग, उसकी ताकत, फिर जुर्म, लेकिन अंजाम पुलिस की गिरफ्त। अपराध से जुड़ी एक एक कड़ी, हथकड़ी, सिर्फ सारा समय बिहार झारखंड पर। बॉलीवुड की हर मजेदार खबर, फिल्मी सितारों पर भी नजर, और साथ में बिहार झारखंड के सिनेमा घरों की पहली बार बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। बॉक्स ऑफिस सिर्फ सहारा समय बिहार झारखंड पर। सावन है शिव का महीना, हर ओर है बम भोले की जय जयकार। बाबा के रंग में रंगा है भक्तों का संसार। पथरीली पैदल राहों पर चल पड़े हैं कांवर लेकर। बम भोले का दर्शन पूजन और जल अर्पण शिव शंकर की। यह है यात्रा बैद्यनाथ धाम। इस अनुपम यात्रा में आप भी आइए हमारे साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम बोल बम, रोजाना शाम 6:30 बजे और शिव आरती हर सोमवार सुबह 8:30 बजे, केवल सहारा समय बिहार झारखंड पर। इन दिनों स्कूल में हर बात बस पूजा दीदी और अन्नपूर्णा से शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म भी। ये तो आप जान ही गए कि पूजा उन्हीं के बीच की एक सीधी सादी लड़की है जो आजकल लंदन के हेस्टिंग कॉलेज में पढ़ रही है, और अन्नपूर्णा चंद दिनों बाद पढ़ाई के लिए लंदन जाने वाली है। इन दोनों लड़कियों की कामयाबी का असर यह है कि स्कूल के दूसरे बच्चों की आंखों में भी अब लंदन का सपना पलने लगा है। अन्नपूर्णा पूजा दीदी से बस एक ही सवाल पूछती है, प्लेन से आसमान कैसा दिखता है। 13 साल की ये बच्ची भी उसी दुनिया में जाने की तैयारी कर रही है जहां पूजा रहती है, और पूजा भी खुशी खुशी अपने एक्सपीरियंसेस बताती है। बाद फिर वेदर क्लियर हो गया, फिर नीचे जब हम लोग डेजर्ट्स के ऊपर से थे तो पूरा ब्राउन दिख रहा था, और फिर कहीं कहीं ग्रीन स्पॉट्स, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर नीचे उतरने के बाद रात में उतरे थे, लंदन पूरा बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेटेड था। उसमें रियली लग रहा था कि हाँ ड्रीम्स ट्रू हो रहे हैं। एक की कामयाबी दूसरे की प्रेरणा बन जाती है, ये तो साबित हो चुका है। पूजा की कामयाबी से प्रेरणा लेकर ही अन्नपूर्णा ने स्कॉलरशिप हासिल की है, और जो सपना उसने देखा था वो अब पूरा होने को है। मैंने बचपन से ही सोचा था कि बहुत कुछ करना है मुझे, और आज इनफैक्ट एक स्टेप तो मैं पार कर गई हूँ लगभग, और इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ। अन्नपूर्णा को नई दुनिया के नए दोस्तों से मिलने की खुशी है, तो दिल के किसी कोने में अपने संगी साथियों से बिछड़ने का गम भी है। यहाँ मैंने 6 साल बिताए हैं, और यहाँ इस
नवोदय को अचानक छोड़कर चले जाने से बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत अफेक्शन दिया, यहाँ के फ्रेंड्स, यहाँ की जूनियर्स, सबसे मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट मिला। अन्नपूर्णा अपने स्कूल की चहेती छात्रा है। बात व्यवहार की हो या पढ़ाई की हो या फिर कल्चरल प्रोग्राम्स की, अन्नपूर्णा हमेशा अव्वल रही है। गाने में भी इसको जब भी एक बार देख लेती थी, जैसे हारमोनियम किस तरह से बजता है तो तुरंत ये कैच कर लेती थी और बजाती थी। और गाने में भी एक बार जैसे ही कि तो गाना भी गाती थी और डांस में भी बहुत ही अच्छी रही है। सच है, अन्नपूर्णा पूरे स्कूल की आशाएं और दुआएं लेकर 7 समंदर पार जा रही है, जहां एक नई जमीन, एक नया आसमां उसका इंतजार कर रहा है। शाहनवाज अख्तर, सहारा न्यूज ब्यूरो, पूर्णिया। बिहार की ये बेटियां औरों से इसलिए भी अलग हैं कि इन्होंने निम्न वर्गीय परिवार में आंखें खोली और अपनी लगन और मेहनत के बूते पर हर वो सपना सच कर दिखाया जो कभी भी कोई भी लड़की देखेगी। पूजा की मां स्वीकार करती है कि उनके लिए बेटी की कामयाबी सपनों के पूरा होने से कहीं बढ़कर है। अब ये समाज को स्वीकार करना है कि रुपया पैसे से भी बढ़कर होता है हौसला। पूजा एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती है। पिता बननखी में जनरेटर की दुकान करते हैं। पूजा की मां ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बिटिया लंदन पढ़ने जाएगी। ये शुरू से ही बोलती थी कि मम्मी ये सब लोग ना यहाँ घूमते हैं, मैं तो लंदन में ही पढ़ूंगी। ऐसा बोलती थी तो हम लोग हंसते थे, क्या बोल रही है, हम लोग ऐसा कभी कर देते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बचपन से ही बहुत ज़्यादा कुछ कर दिखाने की हौसला थी और आज की, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। अन्नपूर्णा भी एक साधारण परिवार की बेटी है और अन्नपूर्णा को भी एहसास है कि उसकी कामयाबी से उसके मम्मी पापा बेहद खुश हैं। बहुत खुश है, वो तो बहुत खुश है। वो शुरू से ही चाहते थे कि मैं कुछ अच्छा करूं। आज जब मुझे इतनी बड़ी सफलता मिली है तो वो बहुत खुश है। बहुत बेहतर हालात न होते हुए भी इन लड़कियों ने जो कर दिखाया है, यकीनन उसके लिए ये तारीफ की असली हकदार हैं। खुद पूजा की राय है कि अगर इरादे बुलंद हो और सही ढंग से मेहनत की जाए तो मंजिल मिल ही जाती है और इसमें पैसा कोई मायने नहीं रखता। मनी रियली कभी कभी बैरियर बनती है सक्सेस में, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत गरीब फैमिली से थे जो न्यूज़पेपर बेचा करते थे, फिर भी आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट है, बहुत बड़े पोस्ट पे हैं। मिसाल और भी हैं और अब ये लड़कियां भी कम से कम बिहार की उन लड़कियों के लिए तो मिसाल बनने जा रही हैं जो तंगदस्ती में भी अपनी मंजिल को पाने की जुस्तजू कर रही हैं। सरकारी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है ऐसा कहा जाता है, मगर अन्नपूर्णा, पूजा और सुमित जैसे स्टूडेंट इसको गलत साबित करते हैं और भारत के भविष्य की एक नई आशा का भी संचार करते हैं। कैमरामैन विजय के साथ शाहनवाज अख्तर, सहारा न्यूज ब्यूरो, पूर्णिया। नवोदय विद्यालय की लड़कियों ने नाम किया तो जाहिर है कि दूसरे सरकारी स्कूलों के छात्रों का भी हौसला बढ़ा है, लेकिन सरकारी स्कूलों का हाल किसी से छिपा नहीं है। नवोदय विद्यालय और दूसरे सरकारी स्कूलों के बीच का विरोधाभास देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे बेटे किशन, जीते रहो। तुम हम लोगों से दूर चले गए, बहुत याद आते हो। हर पल सिर्फ तुम्हारे इंतजार में कटता था, लेकिन अब सहारा समय ने दिल को बड़ी राहत दी है। कम से कम तुम्हारे शहर की खबरें तो रोज मिल जाती हैं। बिन तुम्हारे यही तो एक सहारा है जीने का। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बाबा।
That's a moment he will always remember, kissing the India crest over there. किसी भी छात्र की सफलता में उसके आसपास के वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। पढ़ने पढ़ाने का तरीका क्या है, किस स्कूल में पढ़ाई की जा रही है, इन सब का कहीं न कहीं बच्चों के मानव मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है। निसंदेह पूजा और अन्नपूर्णा ने अपनी लगन और मेहनत से पूर्णिया से लंदन तक का रास्ता तय किया है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं उनके स्कूल का भी इसमें योगदान रहा है। पूजा और अन्नपूर्णा ने जो उपलब्धि हासिल की, उसके पीछे इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन ने महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई ही है, साथ ही साथ इसमें उनके नवोदय स्कूल का भी बड़ा योगदान रहा है। पूर्णिया के नवोदय स्कूल के शिक्षकों ने पढ़ाने के पुराने तरीकों से अलग एक नया तरीका विकसित किया है। पहले टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, फिर बच्चे उस टॉपिक पर डिस्कशन और डिबेट करते हैं और अगले दिन कोई छात्र छात्रा उसी टॉपिक को पढ़ाता है। स्टूडेंट्स को मैं एक ग्रुप्स में डिवाइड करता हूं, स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करके, और ये टॉपिक को मैं डेली एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर को मैं उन लोग असाइन करूंगा और वे लोग हाउसेस में उसको डिस्कस करके फॉर एवरी मतलब हर एक ग्रुप में एक लीडर होंगे, तो वो ग्रुप लीडर जो है वो अपने ग्रुप को लीड करेंगे और हाउसेस में भी जो है जिसको उस टॉपिक में कोई अगर डाउट है तो वो लोग एक ग्रुप में बैठ के वो लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके क्लास में आएंगे, क्लास में आके और उस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चंस होंगे। छात्र भी मानते हैं कि इस तरह की शिक्षा पद्धति से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और बच्चों में नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। एंड इट रियली हेल्प्ड अस अ लॉट। इससे स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है जो मतलब स्टूडेंट ग्रुप में डिस्कस करके सॉल्व करता है, देन इट बिकम्स मोर क्लियर टू हिम। वो मतलब उसका हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लियर हो जाता है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित नवोदय स्कूल में वैज्ञानिक तरीके से दी जाने वाली शिक्षा का छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। असल में नवोदय विद्यालय जो है यह गुरुकुल प्रणाली पर आधारित है, तो यहाँ मैनेजमेंट ज्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन कम। एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ आता है वहाँ टेरर की बात उठती है, लोग आतंकित रहते हैं। और हमारा नवोदय विद्यालय जो है वह एक होमली एटमॉस्फेयर है। इसको आप समझें तो एक छोटा सा गांव है। यहाँ कम से कम 600-650 लोग यहाँ हैं। सभी छात्र छात्राएं, सभी शिक्षक के परिवार, सभी एक जैसे परिवार जैसे बनाए रखे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने नवोदय स्कूल का सपना दून स्कूल की तर्ज पर देखा था, जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में मेधावी छात्रों का उत्थान। अच्छी शिक्षा पद्धति का एक परिणाम है कि पूर्णिया नवोदय स्कूल रीजनल स्तर पर टॉपर की श्रेणी में शुमार हो चुका है। हमेशा एक अपनी उपलब्धि बनाए रखा है, अपनी ख्याति पूरे राष्ट्र स्तर पर बनाए रखा है। जहां तक पटना संभाग की बात है जिसमें यह नवोदय विद्यालय आता है, इसमें कई बार यह रीजनल टॉपर रहा है रिजल्ट के आधार पर। अच्छी शिक्षा पद्धति का महत्व क्या होता है, ये इसी बात से पता चल जाता है कि यहाँ का हर लड़का अब्दुल कलाम और लड़कियां कल्पना चावला को अपना आदर्श मानती हैं। बच्चे देश के भविष्य होते हैं और यदि इनकी देखरेख सावधानी से की गई तो यही देश की तकदीर लिखेंगे। शाहनवाज अख्तर, सहारा न्यूज ब्यूरो, पूर्णिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने सपना देखा था कि गांव के बच्चों को दून स्कूल के तर्ज पर शिक्षा मिले। स्वर्गीय गांधी के प्रयासों से नवोदय विद्यालय की स्थापना तो की गई और बहुत हद तक उनका सपना भी पूरा हुआ, लेकिन उन शिक्षा के मंदिरों का क्या जहां बच्चे तालीम लेने आते तो हैं, लेकिन उस तालीम में इतनी ताकत नहीं होती कि जिससे ये देश के भविष्य में अपना कुछ योगदान कर सकें। स्कूल में पढ़ रहे ये छात्र छात्राएं उसी धरती की संतान है जहां से पूजा और अन्नपूर्णा ने लंदन तक का रास्ता तय किया। लेकिन इन छात्र छात्राओं को मिल रही तालीम और पूजा और अन्नपूर्णा को मिल रही तालीम में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा जान पड़ता है कि इन मासूम बच्चों ने कोई गुनाह किया है जिस कारण इन्हें इन टूटी दीवारों के नीचे तालीम दी जा रही है। पढ़ाने में तो यही है कि बारिश के समय हम लोग भीग कर पढ़ाते हैं और बारिश के समय तो बच्चे आते ही नहीं है, डर से कि कब मकान गिर जाएगा, क्या होगा। इसके बाद जब बैठते हैं तो हमेशा ध्यान रहता है कि कहीं साइड में सांप तो नहीं है, इसका हम लोग को भी डर बना रहता है। बच्चे भी दिल ही दिल में डर लिए स्कूल आते हैं
कि कभी भी ये स्कूल हादसों के किस्सों में शुमार हो सकता है। पढ़ने में तो ठीक लगता है, लेकिन यहाँ स्कूल में थोड़ा सा छत खराब है और इधर स्कूल नहीं बना है अच्छा से, इसी में यहाँ लगता है कभी छत भी गिर सकता है, तूफान आने से गिर सकता है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पढ़ने में डर लगता है। यहाँ के शिक्षक भी यहाँ दी जा रही शिक्षा को सिर्फ एक खाना पूर्ति मानते हैं, क्योंकि इससे भविष्य का निर्माण नहीं बल्कि स्कूल जाने वालों की गिनती भर की जा रही है। इसका भविष्य क्या होगा? वो तो एक तो दिखावटी लोग आ रहा है, खा के आता है, खिचड़ी बनता था, खा के पेट भर के चला जाता है। ये भी सरकारी और वो भी सरकारी, फर्क सिर्फ एक, वो केंद्र सरकार के अधीन और ये बिहार सरकार के अधीन। लेकिन दोनों सरकारी स्कूलों में जैसे जमीन आसमान का फर्क है, जिसे नवोदय स्कूल के बच्चे भी खूब समझते हैं। अगर क्लियरली बोले, इनफैक्ट हम बिहार में रह चुके हैं इसलिए हम बिहार के बारे में बोल रहे हैं कि बिहार में जो आउटसाइड नवोदय टीचर्स गायब रहते हैं, स्टूडेंट्स गायब रहते हैं, पढ़ाई का कोई नहीं, बुक्स हैं तो ये सब्जेक्ट सब कुछ मिक्सअप रहता है, कुछ भी। लेकिन इन्हीं स्कूलों से कुछ खुशनसीब बच्चे नवोदय में पहुंचते हैं, दिल में एक उम्मीद लिए कि उनकी जिंदगी बदल जाएगी। हम बचपन से हम सुनते थे कि नवोदय बहुत अच्छा है, नवोदय में अच्छी पढ़ाई होती है, तो हमको भी शौक हुआ कि हम भी नवोदय जाएं। तो हम अपने घर में बोले कि हमको भी फॉर्म भरा जाए, तो मेरे पापा को भी मन था कि अच्छे से पढ़े, तो फॉर्म भरे। उसके बाद फिर कोचिंग में तैयारी किए, तो उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता था। फिर जब नवोदय एग्जाम देने गया तो मन में डर था, पास करेंगे नहीं करेंगे, हमेशा क्या ध्यान रहता था कि कब रिजल्ट निकलेगा। फिर जब रिजल्ट निकला तो बहुत खुशी हुई। जहां शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर अलग अलग है, वहां पूजा और अन्नपूर्णा से तो कुछ करने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जो इन टूटी दीवारों के बीच शिक्षा पा रहे हैं, उनसे कोई उम्मीद करने से पहले बहुत कुछ करने की जरूरत है। सुविधाएं हों और सबको मौका बराबर दिया जाए तो कोई भी गरीब से गरीब छात्र कोई भी बड़ा से बड़ा कारनामा अंजाम दे सकता है, मगर ये तब तक नहीं होगा जब तक कि पूरे देश में एक समान एजुकेशन का इंतजाम न हो। कैमरामैन विजय के साथ शाहनवाज अख्तर, सारा न्यूज ब्यूरो, गढ़बनैली, पूर्णिया। ये नया जमाना है, सरकारी संस्थाओं को भी जमाने के साथ चलना और नए साँचे में ढलना होगा। कम से कम बिहार की बेटियों ने तो यही संदेश दिया है। तो विशेष की टीम को आज के लिए दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।